साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RR चौधरी पे। आज मैं बात करने जा रहा हूँ लैब असिस्टेंट वैकेंसी जो है 2022, जो साइंस के विद्यार्थी है उनसे संबंधित। लैब असिस्टेंट का जो अधिकतर पोर्शन है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड होता है। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है प्रत्येक चैप्टर में इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा, ताकि जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है उसमें आपको फ़ायदा मिल सके। तो प्रत्येक चैप्टर का कौन कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कहाँ से आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें मैं प्रत्येक चैप्टर की बात करूँगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो मैं बात करूंगा प्रत्येक चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जो वैकेंसी है उसमें। सारी मैं जानकारी आपको बताऊंगा, कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं प्रत्येक चैप्टर की टॉपिक, और फिर NCERT बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो जो अर्नेस्ट मेयर पूछा जा सकता है, और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है 20वीं सदी का जो डार्विन है वो अर्नेस्ट मायर को 20वीं सदी का जो डार्विन है वो अर्नेस्ट मेयर को कहा जाता है। तो यहाँ से जो है एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर अपन आते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। तो उसमें जो जीव है उसको कैसे डिफाइन करें, इसके बारे में जो है उसके कुछ सिम्टम्स या लक्षण की बात करें तो वो 4 जो इम्पोर्टेंट सिम्टम है, लक्षण है, उनके बारे में बात करेंगे। तो जो सभी जीव है वो ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन ये अभिलाक्षणिक गुणधर्म नहीं है, क्योंकि वृद्धि जो है वो निर्जीव पदार्थों में भी हो सकती है, निर्जीव में भी हो सकती है। इसलिए अपन जो है इसको जो वृद्धि को है, ग्रोथ को, वो अभिलाक्षणिक जो है गुणधर्म नहीं मान सकते। फिर दूसरा आता है रिप्रोडक्शन या जनन, उसके बारे में बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन भी जो है वो जीवों का अभिलाक्षणिक गुणधर्म नहीं है, क्योंकि जो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस होने के बिना ही जो है नए जीव की उत्पन्न कर सकते हैं, तो ये भी नहीं है। इस जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बन सकते हैं वो मैं इस क्वेश्चन की बात करूँगा। जो पहला क्वेश्चन है वो बन सकता है फंजाई तंतुमय शैवाल मॉस का प्रथम जो फिलामेंट है उनमें जो है कौन से मेथड के द्वारा जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन होता है। तो उसकी जो विधि है वो विखंडन विधि। तो यहाँ से जो है एक ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है वो ये बन सकता है कि ऐसे कौन से एनिमल्स या जीव है जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। तो उसमें खच्चर है, बंदे कामगार मधुमक्खी है, और अनुर्वर मानव युगल है। तो ये भी जो है रिप्रोड्यूस नहीं करते। तीसरा जो लक्षण है वो है उपापचय, और उपापचय जो है वो जीवों का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवों का कौन सा अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। तो जो उपापचय है, उपापचय को अपन दूसरे रूप में कोशिकीय संगठन भी कह सकते हैं। तो या तो ऑप्शन में आपको उपापचय दे रखा होगा या कोशिकीय संगठन दे रखा होगा। तो ये जो है जीवन स्वरूप का सुस्पष्ट अभिलक्षण है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फोर्थ जो लक्षण है वो लक्षण है स्टिमुलेशन या उद्दीपन, इसके बारे में। तो शायद कभी जीवों का जो है
पेचीदा अभिलक्षण जो अपन बात कर सकते हैं, तो पेचीदा जो अभिलक्षण है वो पर्यावरण के प्रति उद्दीपन का हो सकता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लाइन है। फिर अपन बात करेंगे जीव जगत में विविधता की, जैव विविधता की। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि अभी तक जो खोजी गई स्पीसीज है उसकी संख्या है वो 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन जो है स्पीसीज, यानी जो जीवों की जाति है वो खोजी जा चुकी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। फिर नाम पद्धति के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, डेफिनेशन के ऊपर, पहचानने की जो डेफिनेशन है उस पर क्वेश्चन बन सकता है। फिर मैं बात करूँगा जो इम्पोर्टेंट है ICBN और ICZN, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है इम्पोर्टेंट। तो दोनों की आप जो है इनकी फुल फॉर्म याद कर लेना। फिर अपन बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम जो पद्धति है उसके बारे में, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ये किसने दी थी? तो ये सबसे पहले जो वैज्ञानिक था कैरोलस लिनियस, उसके द्वारा दी गई। इसमें जीव का जो है अपन नाम दे सकते हैं, उस नाम में 2 पद होते हैं, 2 घटक होते हैं एक नाम के। इसमें जो है पहला घटक वंश का नाम होता है और दूसरा घटक जो है जाति संकेत पद होता है। इसके जो नियम है, ये चारों नियम जो है इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो है लाइनें देके पूछा जा सकता है यहाँ से, तो ये आप याद कर लेना। फिर जो है ये क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि वर्गीकरण का जो है आधार क्या है? तो जो वर्गीकरण का आधार है वो है विशेषीकरण, पहचान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति जो है वो वर्गीकरण का आधार है। फिर वर्गीकरण जो पद्धति है सिस्टमेटिक, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिस्टमेटिक जो शब्द है कहाँ से आया है? तो लैटिन शब्द सिस्टम है उससे आया है और उसका मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। तो सिस्टम का अर्थ पूछा जा सकता है। दूसरा जो है लिनियस ने जो एक बुक लिखी उसका नाम है सिस्टम नेचर, तो लिनियस के द्वारा लिखी गई जो बुक है वो भी पूछी जा सकती है, उसका नाम भी। फिर मैं बात करूंगा वर्गीकृत संवर्ग में, और वर्गीकृत संवर्ग में जो है कौन कौन से पद, बहुत सारे पद आते हैं, ये एक पद नहीं है, इसमें बहुत सारे पदानुक्रम सोपान होते हैं। तो ये सारे मिलके जो है वर्गीकृत संवर्ग बनाती है। तो उसमें जो है पहला पद है स्पीसीज या जाति, दूसरा वंश या जिनस है, तीसरा कुल है, चौथा एक गण या ऑर्डर है, पांचवा वर्ग या क्लास है, छठा संघ या फाइलम है और सातवां जो है जगत या किंगडम है। तो यहाँ से ये सारे जो है पद मिलके और वर्गी की पदानुक्रम जो है बनाते हैं। ये क्वेश्चन ये यहाँ से बन सकता है कि जाति से जगत की तरफ जाते हैं तो कौन सा कर्म है? तो जो कर्म है वो आरोही कर्म है, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा कर्म जो है वो आरोही क्रम है? तो जाति से जगत का जो होगा वो आरोही क्रम होगा। जैसे जैसे अपन जाति से जगत की ओर जाएंगे तो समान लक्षण है उनमें कमी आएगी और वेरिएशन बढ़ेगा। तो जाति के या वंश के जीवों को जो है अपन आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन जगत की ओर जाए तो धीरे धीरे जो है वेरिएशन बढ़ेंगे और सेम लक्षण में जो है कमी आएगी। फिर मैं बात करूंगा वर्गीकृत संवर्ग इस टेबल के बारे में। ये टेबल जो है इम्पोर्टेंट है, इसमें जो 4 जीव दे रखे हैं इनके आप जैविक नाम, वंश, कुल, गण, वर्ग और संघ, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो ये जो टॉपिक है ये टेबल ये इम्पोर्टेंट है। इसके चारों जो जीव है, मानव है, घरेलू मक्खी है, आम है और गेहूँ, इनका जो है आप अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा वर्गीकृत सहायता साधन के बारे में। ये वो साधन होते हैं जिनकी सहायता से अपने जीवों को आसानी से पहचान सकते हैं, जीवों के नाम वगैरह। तो ये भी वर्गीकृत सहायता के जो साधन है वो पहला हर्बेरियम है, दूसरा वनस्पतिक उद्यान है,
तीसरा म्यूजियम है, चौथा प्राणी उपवन या चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क। तो ये 4 जो है वर्गीकरण की सहायता के साधन है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है हर्बेरियम के ऊपर बन सकता है कि हर्बेरियम में जो नमूना एकत्रित किया जाता है उस पर क्या क्या लिखा होता है। तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उस पर जो है एकत्र करने की तिथि होती है, स्थान होता है, पौधे का इंग्लिश, स्थानीय और वैज्ञानिक नाम होता है, कुल करने वाले व्यक्ति का नाम होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो है हर्बेरियम जो है ये अध्ययन के लिए तत्काल संदर्भ तंत्र जो है उपलब्ध करवाता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तत्काल संदर्भ जो तंत्र है वो कौन उपलब्ध करवाता है वर्गीकरण की सहायता के लिए। तो जो हर्बेरियम है वो तत्काल संदर्भ तंत्र जो है उपलब्ध करवाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात करते हैं अपने बोटनिकल गार्डन की। तो इसके अंदर जो है जीवित पौधों को रखा जाता है। ठीक है, इसमें प्रसिद्ध जो बोटनिकल गार्डन है वो आपको ध्यान रखना है। पहला क्यू है इंग्लैंड में, दूसरा इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा में है, और तीसरा जो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ भारत में है। तो ये तीनों थोड़ा याद रख लेना। फिर संग्रहालय या म्यूजियम की बात करेंगे। तो इसमें जो है नमूने रखे जाते हैं पौधों और प्राणी दोनों के, और एक घोल होता है परिरक्षित घोल फॉर्मेलिन, उसके डिब्बों उसमें जो है भर के इन पौधों और जीवों को नमूने को भर के रखा जाता है मारने के बाद। फिर लास्ट बात करेंगे अपन प्राणी उपवन या चिड़ियाघर या जूलॉजिकल पार्क। इसमें जो है जीवित आवासीय प्राणी रखे जाते हैं। पांचवा एक और वर्गीकरण सहायता साधन जो है वो कुंजी अथवा चाबी का है। तो ये भी पेयर में होती है, समानता और असमानता पर आधारित होती है, और 2 विपरीत विकल्प को सुनने की जो है दिखाती है। उसके आधार पे एक को मान्यता मिल जाती है और दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। लास्ट जो है कि कुछ बुक्स है उसके बारे में आप इस तरफ ध्यान दे देना। एक है नियम पुस्तिका मैनुअल, दूसरा है मोनोग्राफ, और तीसरा है फ्लोरा सूची पत्र या कैटलॉग। ये जो 3 विषय है इस पे इम्पोर्टेंट है। जो मोनोग्राफ है इसमें एक विषय पे विस्तृत जानकारी होती है। फ्लोरा जो है फ्लोरा पुस्तक है वे किसी भी क्षेत्र में पौधे तथा उनके वास स्थानों के विषय में जानकारी देता है। ये उस क्षेत्र में विशेष क्षेत्र में मिलने वाली स्पीसीज की विशेष सूची प्रदान करती है। कौन? फ्लोरा जो है वो। नियम पुस्तिका जो है वो उस क्षेत्र में पाई जाने वाली स्पीसीज को पहचानने में मदद करती है। पहचानने में जो मदद करती है वो नियम पुस्तिका। और जो लास्ट है मोनोग्राफ, वो मोनोग्राफ में किसी एक टैक्सॉन की पूरी जो है जानकारी होती है। तो ये थे इम्पोर्टेंट टॉपिक, और अगला जो मेरा वीडियो होगा वो इन टॉपिक से संबंधित जो एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन पे होगा। धन्यवाद।